अमेठी तहसील क्षेत्र के अंतर्गत भूसियावा निवासी विजेंद्र दुबे के यहाँ चल रही श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन कथा व्यास रविदेव शास्त्री ने भगवान श्री कृष्ण के जन्म कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा कि कृष्ण जन्म के बाद कंस ने उसको मारने के लिए बलवान मायावी राक्षसों को गोकुल भेजा। कंस द्वारा भगवान को मारने के लिए भेजी गई राक्षसनी पूतना के पूर्व में जन्म के प्रसंग का वर्णन करते हुए कथा व्यास ने कहा कि राक्षसी पूतना ने भेष बदलकर भगवान श्री कृष्ण को विषपान कराकर मारना चाहा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने पूर्व जन्म की इच्छा को पूरी करते हुए उसको मातृत्व सुख प्रदान कर उद्धार किया। इसके साथ ही माखन चोरी, बाल लीला, वृंदावन प्रवेश आदि पर विस्तार से चर्चा की। कथा में विजयपाल उपाध्याय, श्रीमती सावित्री देवी, डॉक्टर राजेंद्र कुमार द्विवेदी सहित ग्रामीण उपस्थित रहे। अमेठी से माता प्रसाद शुक्ला की रिपोर्ट। सीतापुर में ब्लॉक पिसावा के ग्राम नेरी मजार पर जायरीनों का जुम्मे रात को जमावड़ा रहता है। यहाँ पर अपनी मुराद पूरी होने पर दूरदराज के लोग आकर मजार पर चादर चढ़ाते हैं और मजार पर चादर चढ़ाकर दरगाह पर अपनी मन्नतें मांगते हैं। क्षेत्र की मशहूर हजरत पीर मुर्शिद जालंधरी पीर बाबा की मजार पर भारी संख्या में जायरीनों का तांता लगा रहता है। मजार के गद्दी नशीन अपने जायरीनों की सेवा में लगे रहते हैं। हालांकि अब मजार पर रियासत मियां और उनके पुत्र भी लगे रहते हैं। हर वर्ष यहाँ उर्स मुबारक का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें पास पड़ोस जिलों के लोग आकर कार्यक्रम में भागीदारी निभाते हैं। सीतापुर के महोली आदर्श नगर पंचायत के तहत इस समय संचारी रोग नियंत्रण अभियान संचालित किया जा रहा है। इस समय नगर में जगह जगह पर जल भराव वाली जगहों पर छिड़काव और डीडीटी पाउडर छिड़काव व फॉगिंग कराए जाने की बात कही जा रही है। बताते चले कि नगर पंचायत के मोहल्ला प्रेम नगर गुजिया लाइन रोड पर बने आसरा आवास मंदिर के सामने बरसात का पानी भरा हुआ है, जिसमें मच्छरों का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। पास पड़ोस में सफाई व्यवस्था की हालत आप वीडियो देखकर खुद ही जान सकते हैं कि किस तरह संचारी रोग नियंत्रण के दावे किए जा रहे हैं। हकीकत इससे कोसों दूर है। सीतापुर के ब्लॉक पिसावा ब्लॉक, महोली और एलिया ब्लॉक में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में कोई व्यापक सुधार होता नजर नहीं आ रहा है। वही पुराने तरीके अपनाकर नौनिहालों को शिक्षा दी जाती है। बताते चले कि शिक्षा सुधार के लिए ब्लॉक संसाधन केंद्र पर आए दिन अध्यापकों को प्रशिक्षण देकर उन्हें अपने अपने स्कूलों में नई शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा देने के लिए कहा जाता है, मगर इसका परिणाम स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को देखते हुए बेकार साबित हो रहा है। बताते चले प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा सुधार के लिए सरकार द्वारा भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्र छात्राओं को निःशुल्क ड्रेस, किताबें, जूता, मोजा, स्वेटर हेतु अभिभावकों के खातों में 1200 रुपए निर्गत किए गए, जिसकी धनराशि से वह अपने बच्चों को ड्रेस, जूता, मोजा, स्वेटर खरीदने के लिए दिया गया, मगर इसका कोई भी परिणाम नहीं निकला। अधिकांश स्कूलों के बच्चे वही पुरानी ड्रेस पहन कर आते हैं। सर्दी का मौसम शुरू हो गया है, मगर अभी तक किसी भी अभिभावक ने अपने बच्चे के लिए स्वेटर नहीं खरीदे हैं। इस समस्या की तरफ शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान नहीं जाने से शिक्षा की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। सीतापुर के महोली क्षेत्र के अंतर्गत अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायत कुसेला में सफाई व्यवस्था लचर होने के कारण चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा है। यहाँ तक कि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के पास गंदगी फैली हुई है। वही स्कूल के पास कूड़े के बड़े बड़े ढेर सफाई व्यवस्था की कलई खोलने के लिए काफी हैं। बताते चले कि इस समय क्षेत्र में मलेरिया का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और क्षेत्र के कई लोग डेंगू रोग से पीड़ित होकर इलाज करा रहे हैं। निजी अस्पतालों में भी मलेरिया के सैकड़ों लोग भर्ती हैं, लेकिन गांव में साफ सफाई की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित न किए जाने से ग्रामीणों में गहरा रोष व्याप्त है। महोली से रहीम खां की रिपोर्ट।